हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मेरा प्लूमेरिया का प्लांट है और आप देख ही सकते हैं कितनी प्यारी फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन पहले इसकी ग्रोथ ऐसी नहीं थी, इसके फ्लावर के साइज़ भी अलग थे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये पुरानी वाली ब्रांच है और इसमें देखिए आप कम ही फूल बचे हैं, पर जब मैंने इसको लगाया था तो इसमें इस तरीके के फ्लावर आते थे। फिर मैंने इसको केयर किया, फर्टिलाइज़र दिया और उसके बाद देखिए आप फ्लावर का साइज़ भी इंक्रीज़ हुआ है, कलर भी बहुत ही प्यारा खुल के आया है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये पुराना वीडियो है, जब मेरा प्लांट छोटा सा था। एक छोटी सी इसमें ग्रोथ थी और बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांचेस भी नहीं थी। तो मैंने इसको कौन सा फर्टिलाइज़र दिया, मैंने इसको कैसे कैसे केयर किया है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहती हूँ कि ये एक बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जो इस प्लांट को चाहिए ही चाहिए। तो उसमें नंबर 1 जो आता है वो आता है, इस प्लांट को सनलाइट बहुत ज़्यादा चाहिए। चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, प्लांट को आप फुल डे की सनलाइट दीजिए। और अगर आपके यहाँ फुल डे की सनलाइट नहीं होती है तो आप इसे 12 से 1 बजे तक की भी डायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं। बाकी इनडायरेक्ट सनलाइट तो इसको दिन भर चाहिए ही। जैसे मेरे यहाँ जो प्लांट है मैंने लगा रखा है, तो इस एरिया में हमारे यहाँ 12 से 1 बजे तक ही धूप आती है, उसके बाद धूप चली जाती है। तो मॉर्निंग में 6 बजे हमारे यहाँ धूप आ जाती है और तब से लेके दोपहर की 1 बजे तक हमारे यहाँ धूप रहती है। तो जान लीजिए इतनी देर तक ये हमारा धूप में रहता है, उसके बाद भी इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो आपको कम से कम 12 से 1 बजे तक की सनलाइट डायरेक्ट तो इसको देनी ही होगी। बाकी ऐसी जगह रखिएगा जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट भी इस पर पड़ती रहे। फिर उसके बाद अब मैं आपको फर्टिलाइज़र के बारे में बताती हूँ। तो फर्टिलाइज़र में जैसे इसको बहुत ज़्यादा प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती है और आप इसको बहुत ज़्यादा गुड़ाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो महीने में आप इसी तरह एक बार इसकी गुड़ाई कर दीजिए। और आप इसकी रूट्स देख ही रहे होंगे कितनी अच्छी डेवलप हो गई हैं। मतलब मैं ऊपर की लेयर ही हल्की सी गुड़ाई कर रही हूँ और उसके बाद भी आप देखिए इसमें कितनी सारी रूट्स निकल रही हैं। तो थोड़ी बहुत रूट्स डिस्टर्ब हो रही हैं तो कोई बात नहीं, हम इसको फर्टिलाइज़र देंगे, ये बाकी फिर से कवर कर लेगा। बहुत ही हार्डी, बहुत ही टफ प्लांट होता है और बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट होता है। तो हाँ, हमें क्या करना है, गुड़ाई कर देनी है महीने में एक बार। उसके बाद इसको फर्टिलाइज़र देना है और जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी सिर्फ आपको महीने में एक ही बार देनी है। तो कैसे देनी है, सारी गुड़ाई करके मिट्टी को स्टेम के पास ले आइए और उसके बाद आप गमले में एक सर्कल बना लीजिए किनारे की तरफ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये है वर्मी कंपोस्ट। तो आप यहाँ पे गोबर की खाद भी ले सकते हैं जो कि कम से कम 2 साल पुरानी होनी चाहिए। क्वांटिटी कितनी लेनी है, चाहे गोबर की खाद हो और चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, आपको 3 मुट्ठी गोबर की खाद या 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लेना है अपने हाथों से और उस सर्कल में चारों तरफ बिछा देना है। उसके बाद अब हम यहाँ पे नीम की खली डालेंगे। तो नीम की खली भी आपको यहाँ पे 2 स्पून लेनी है, क्योंकि हम इसे बार बार फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे। तो जो भी फर्टिलाइज़र हम देंगे वो अच्छे से दीजिएगा। तो 2 स्पून यहाँ पे मैंने नीम की खली डाल दी है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डालने जा रही हूँ बोन मील। और बोन मील यहाँ पे हमारे प्लांट की रूट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जैसे कि आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी अपने प्लांट्स में कि आप जब भी अपने प्लांट को लगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो आपको लगता होगा कि प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके प्लांट की जो रूट है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई हो, क्योंकि जितनी प्लांट्स की रूट अच्छे से डेवलप होती है उतनी ही अच्छे से प्लांट की सॉइल के ऊपर ग्रोथ भी होती है। तो अगर आप अपने प्लांट को हर चीज़ दे रहे हैं उसके बाद भी उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है तो हो सकता है कि प्लांट की जो रूट है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई हो। तो यहाँ पे फॉस्फोरस बहुत ही अच्छा काम करता है और बोन मील में बहुत ज़्यादा हाई फॉस्फोरस पाया जाता है, तो इसलिए आप इसको फॉस्फोरस दे सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसे एप्सम सॉल्ट दिया है और एप्सम सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व करके आप अपने प्लांट को दीजिए महीने में एक बार। इससे प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ही सुंदर कलर आते हैं उसके अंदर और प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो बहुत शाइनी और बहुत हेल्दी होती हैं।
तो आपको महीने में एक बार देना है। अब इसके बाद केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में भी बात कर लेती हूँ मैं। जैसे कुछ लोग हैं जो ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र देते हैं और कुछ लोग केमिकल फर्टिलाइज़र देना पसंद करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर लेती हूँ। पर हाँ, आपको देना दोनों में से सिर्फ एक ही है, आप दोनों मत दीजिएगा। तो ये NPK है। NPK आप यहाँ पे हाफ स्पून 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके और महीने में एक बार प्लांट को दे सकते हैं। और अगर आपके प्लांट की रूट सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप यहाँ पे महीने में एक बार DAP के 6 से 7 दाने प्लांट में चारों तरफ डाल दीजिए। उससे भी प्लांट की रूट जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगी। जैसे फॉस्फोरस DAP में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है केमिकल वे में, और अगर ऑर्गेनिकल वे में जाया जाए तो बोन मील में बहुत ही अच्छा फॉस्फोरस पाया जाता है। तो अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे DAP के कुछ दाने अपने प्लांट में महीने में सिर्फ एक ही बार डालिएगा। इससे भी प्लांट्स की रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाएंगी और ब्रांचेस भी बहुत सारी निकलेंगी। मैंने जब प्लांट खरीदा था तब उसकी ग्रोथ कैसी थी, और आप देखिए एक ही ब्रांच पे 3 न्यू शूट्स निकल रही हैं, न्यू ब्रांचेस निकल रही हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो 2 ब्रांचेस में मुझे 6 ब्रांचेस मिल गई हैं, और इन 6 ब्रांचेस में जब फ्लावरिंग होगी तो आप सोचिए प्लांट मेरा कितना सुंदर लगेगा। तो मैंने अपने प्लांट को यही फर्टिलाइज़र दिया है, यही केयर की है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं और बताऊंगी, प्लूमेरिया को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए जो भी मैंने आपको बताया है आपको सिर्फ उतना ही देना है, क्वांटिटी भी उतनी ही रखनी है, और केमिकल या ऑर्गेनिकल दोनों वे में से सिर्फ एक ही वे को चुनना है। दोनों वे में फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा, तो फिर आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, और ये एक परमानेंट प्लांट है तो ये साल 10 साल आपके पास यूं ही बना रहेगा। इसकी केयर में सिर्फ आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको इसको भरपूर सनलाइट देनी है, दूसरा महीने में आपको ये फर्टिलाइज़र दे देना है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जब प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो जाती है तो इसको वाटर भी बहुत चाहिए होता है। ये प्लांट बहुत तेज़ी से पानी को सक करता है, क्योंकि मैं इस समय इसको दिन में 2 बार पानी दे रही हूँ, हालांकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से भी शायद इस प्लांट को पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, और प्लस इसकी ग्रोथ भी इतनी तेज़ी से हो रही है तो वाटर इसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए हो रहा है इस समय। तो वाटर आप तभी दीजिए जब ऊपर की आधे इंच तक की सॉइल आपको ड्राई महसूस हो। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है या अगर कोई कन्फ्यूज़न है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी रक्षाबंधन।